हेलो फ्रेंड्स, आदित्य क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आदित्य क्लासेज में बेसिक से इंग्लिश शुरू करने जा रहे हैं। आदित्य क्लासेज फर्स्ट डे है अपना। फर्स्ट डे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अंग्रेजी की शुरुआत जब हम करते हैं तो सबसे पहले हम मान लो अंग्रेजी के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी हमें होनी ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश सीखने के लिए बेसिक चीज़ें जब तक आधारभूत जड़ें जब तक मजबूत नहीं होंगी तब तक हम आगे नहीं सीख पाएंगे। तो उसके लिए जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, कोई हमने वर्ड बोले, शब्द बोले, तो शब्दों को मिला के सेंटेंस बनता है। तो सबसे पहले हम आज सेंटेंस की बात करेंगे। सेंटेंस, अब सेंटेंस की बात करेंगे तो सेंटेंस में हम आपको बता रहे हैं कि सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस किस प्रकार से बनता है। तो शब्दों के मतलब वर्ड्स के ग्रुप को, शब्दों के समूह को हम सेंटेंस कहते हैं जिनका कोई सार्थक अर्थ निकलता हो, जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता हो। जैसे मान लो हमने लिया यहाँ पे दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग हॉकी। दे आर प्लेइंग हॉकी, वे हॉकी खेल रहे हैं, वे हॉकी खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग हॉकी, वे हॉकी खेल रहे हैं। ये एक वाक्य हुआ। अब इस वाक्य के अंदर ये अलग अलग वर्ड हैं, शब्द हैं, दे आर प्लेइंग हॉकी। अब इन सब में कौन सब्जेक्ट है, कौन हेल्पिंग वर्ब है, कौन मेन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है, इसकी जानकारी हम सबसे पहले लेंगे। तो देखो, सबसे पहले ये जो दे है ये है इसमें सब्जेक्ट। उसके बाद में दे रखा है आर, ये जो आर है ये है इसमें हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद दे रखा है प्लेइंग, तो प्लेइंग है इसमें मेन वर्ब। और देखो अंतिम में दे रखा है हॉकी, तो हॉकी हो गया इसका ऑब्जेक्ट। हॉकी हो गया ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहले जो समझने वाली बात है वो ये है कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो ये हम दो भागों में इसको बांटते हैं। सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगुलर नाउन, एक होता है प्लूरल नाउन। मतलब एक एक वचन और एक बहुवचन। एक वचन में कौन कौन से आते हैं, सिंगुलर नाउन में कौन कौन आते हैं वो देखो। ही, शी, इट, या कोई नाम है जैसे राम, सीता इत्यादि। ये सब के सब, ये सारे के सारे एक वचन करता है। ये सब क्या है, एक वचन करता है। ये सब के सब एक वचन करता है। इनका मतलब आपको पता है, ही पुल्लिंग के लिए आता है, सी स्त्रीलिंग के लिए, नपुंसक लिंग के लिए इट आता है, और राम कोई नाम हो, सीता कोई नाम हो, जैसे राम, सीता, गीता वगैरह वगैरह जो भी है। उसके बाद में आता है बहुवचन वाले प्लूरल नाउन। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं देखो, आई, वी, यू, दे, या फिर जैसे कोई दो नाम है, सीता एंड गीता। सीता एंड गीता मतलब बहुवचन के लिए। तो सब्जेक्ट दो प्रकार के हो गए। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को सब्जेक्ट के बारे में
पूर्ण रूप से पता चल गया है कि सब्जेक्ट एक वचन और बहुवचन दो प्रकार के होते हैं। इनका यूज कैसे किया जाता है, किस एक वचन के साथ सहायक क्रिया क्या होती है, मतलब इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। अब देखो सेकंड नंबर पे इसमें हेल्पिंग वर्ब, सेकंड नंबर पे दे रखा है इसमें हेल्पिंग वर्ब। तो देखो हेल्पिंग वर्ब को समझने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे। अब हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस की, पास्ट टेंस की और फ्यूचर टेंस की अलग अलग होती हैं। तो देखो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस की जो सहायक क्रियाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, देखो इज, एम, आर, हैज, हैव, कैन, ये सब प्रेजेंट टेंस की सहायक क्रिया है। किसकी सहायक क्रिया है? प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस में और भी आ गया, डू है, डज है, लेकिन उनके बारे में भी मैं आपको अलग से विस्तार से बताऊंगा। अब देखो फिर आता है पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस की सहायक क्रिया कौन कौन से हैं वो देखो आप, वॉज, वर, हैड, कुड, ये पास्ट टेंस की सहायक क्रिया। अब चलते हैं हम फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस की सहायक क्रिया देखो, विल बी, विल हैव, और विल बी एबल टू। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने डू डज इसमें नहीं बताया, इसमें डिड नहीं बताया, इसमें सेल का यूज नहीं बताया। तो देखो हम सबसे पहले आपको जो बताने जा रहे हैं वो प्रेजेंट टेंस का जो कंटिन्यू है, पास्ट कंटिन्यू है और फ्यूचर कंटिन्यू है। उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है और फ्यूचर परफेक्ट है। और फिर देखो कैन है, कुड है, विल बी एबल टू, ये कैन प्रेजेंट पास्ट के अंदर, कुड और विल बी एबल टू फ्यूचर के अंदर। तो इस ये सब हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब वो मैंने आपको क्यों नहीं बताया, डू हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम आता है और मेन वर्ब में भी काम आता है। डिड हेल्पिंग वर्ब में भी काम आता है और मेन वर्ब में भी काम आता है। तो उसके लिए हम अलग से उस पर चर्चा करेंगे, आपको विस्तार से बताएंगे। तो ये हुआ हमारा हेल्पिंग वर्ब। अब आते हैं हम मेन वर्ब पे। यहाँ पे अपना दे रखा है मेन वर्ब। अब चलो मेन वर्ब पे आते हैं। अब देखो मेन वर्ब बच्चों, मेन वर्ब देखो कितनी प्रकार के होते हैं। कोई आपको बोलेगा कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कोई बोलेगा फोर्थ फॉर्म, कोई बोलेगा फिफ्थ फॉर्म। आपको अच्छे से ध्यान देना है। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, हम 5 प्रकार से इन मेन वर्ब को पढ़ेंगे। अच्छा कैसे, पले, जैसे पले सेकंड फॉर्म होती है इसकी पलेड, थर्ड फॉर्म भी होती है पलेड और फोर्थ फॉर्म होती है इसकी प्लेइंग और फिफ्थ फॉर्म होती है प्लेज, जिसको हम एशिया ईएस बोलते हैं। अब देखो अब कोई भी मान लो और वर्ब ली हमने, गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज, समझ रहे होंगे आप। स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लीपिंग, स्लीप्स। तो ये 5 फॉर्म होते हैं मेन वर्ब। कहाँ किसका कैसे यूज किया जाता है वो हम आगे पढ़ते चलेंगे। फिर देखो नेक्स्ट आता है अपना ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखो हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट भी 2 प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्ट भी 2 प्रकार के होते हैं।
अब दो प्रकार के वो कौन कौन से हैं उनके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ। जैसे मी, हिम, हर, इट, और कोई नाम राम, सीता, गीता इत्यादि। ऑब्जेक्ट देखो, यू, अस, देम, और बहुवचन में राम, एंड, श्याम, पेन्स। अब देखो हम दोबारा एक बार इसको समझते हैं कि एक सेंटेंस हमने बनाया। सेंटेंस बनता है कि वर्ड्स का वो समूह है जिसका कोई न कोई सार्थक अर्थ निकलता हो। सबसे पहले हमने इसमें लिखा दे आर प्लेइंग हॉकी, वे हॉकी खेलते हैं। इसमें दे सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के बारे में आपको मैंने बताया, सब्जेक्ट एक वचन और बहुवचन दो प्रकार से सब्जेक्ट होता है। एक वचन के अंदर कौन से सब्जेक्ट आते हैं, ही, सी, इट, कोई नाम है, राम है, सीता है, गीता है, मोहन है इत्यादि। और बहुवचन में आई, वी, यू, दे, या फिर कोई दो जने हैं, राम, मतलब दो या दो से अधिक हो तो बहुवचन सब्जेक्ट हो गया। वो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं ये आप अच्छे से ध्यान दे लेना। इज, एम, आर, ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं। प्रेजेंट टेंस में इज, आर, एम, हैज, हैव और कैन। और पास्ट टेंस के अंदर वॉज, वर, हैड, कुड। और फ्यूचर के अंदर विल बी, विल हैव और विल बी एबल टू। फिर हमने पढ़ा मेन वर्ब। अब देखो मेन वर्ब आपने अभी तक पढ़ी होंगी कि वर्ब की तीन फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब आईएनजी को आप फोर्थ फॉर्म पढ़ा करो और एस को फिफ्थ फॉर्म पढ़ा करो। ओके, फिर आते हैं ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में देखो आई, माई, मी, वो जो मी है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। ही, हिज, हिम, समझ गए ना आप। सी, हर, और इट तो तय, ठीक है। और यू का यू ही रहता है, वी का एस हो जाता है, दे का देम हो जाता है। तो ये होते हैं सब ऑब्जेक्ट। तो आज आपको अब मैं जो नई प्रैक्टिस आपको आगे बताने वाला हूँ, ये तो आपको सेंटेंस के बारे में पता चला। अब जैसे मान लो आपने अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप छोटे छोटे वाक्य किस प्रकार से बोलोगे, किस प्रकार से आपको बनाना है, तो उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बोलते हैं कि मैं राम हूँ, मैं राम हूँ। तो आप बोलोगे आई एम राम। छोटे छोटे जो वाक्य हैं, मैं राम हूँ, तुम मोहन हो, तुम मोहन हो, यू आर मोहन। तो इस प्रकार के जो वाक्य हैं वो आपको घर से छोटे छोटे बना के लाने। थैंक यू, धन्यवाद।